बॉलीवुड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ग्लैमर, स्पॉटलाइट, रेड कारपेट्स, प्रीमियर्स, लग्जरी कार्स, लेविश पार्टीज। लेकिन इन सब के पीछे एक साइलेंट ग्रेवयार्ड छुपा हुआ है। एक ऐसी दुनिया जहां कैमरा बंद होते ही अंधेरा गहरा हो जाता है, जहां Anxiety. It is a state of worry over a future unwanted event or a fear of an actual situation. Depression is a common yet serious medical illness that affects how we feel, the way we think, and how we act. It is important to understand that anxiety and depression are like any other illness and are treatable. However, in my experience, acceptance is the first step to recovery. फेक स्माइल्स होती हैं और दर्द मेकअप के नीचे छुप जाते हैं। यंग एक्टर्स जिनके पास पूरी दुनिया होती है जीतने के लिए, जिनके सपने अभी तक पूरे नहीं हुए होते, वो अचानक से सुसाइड कर लेते हैं या उनकी अनएक्सप्लेन्ड डेथ न्यूज हेडलाइंस बन जाती हैं। सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या भारती, जिया खान और भी कई नाम जिन्हें या तो मीडिया ने सेंसेशनलाइज कर दिया या फिर भूल गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन सवाल उठता है, क्यों? क्या ये सिर्फ डिप्रेशन था या कुछ और भी छुपा था इस सब के पीछे? देखो, फिल्म इंडस्ट्री एक इमोशनल बैटलफील्ड है जहां दिखावा और कंपटीशन अक्सर रियल इमोशंस का गला घोंट देते हैं। और जो लोग इस बैटलफील्ड में इमोशनली ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, वो सबसे पहले इसका शिकार होते हैं और टूट जाते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर सक्सेस के पीछे भागते भागते लोग अपनी जिंदगी तक हार देते हैं। आज भी जब कोई एक्टर अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता है ना, तो लोग हंसते हैं, अरे इसको क्या दिक्कत, पैसे भी हैं, फेम भी है, फैंस भी हैं, डिप्रेशन किस बात का भाई। और इसी सोसाइटी के जजमेंट्स के डर से एक्टर्स बेचारे चुप हो जाते हैं। जो एक्टर स्क्रीन पे स्माइल करता है ना, शायद रात को अकेला रो रहा होता है। If a hormonal imbalances happen in the body, for example, ठीक है, it triggers your mood. And hence you react a certain way, right? अब इसको अगर रिवर्स कर दो, एज एन एक्टर वी आर फोर्स्ड टू क्रिएट अ मूड, बी इट फॉर आवर फिल्म्स और बी इट द वे वी बिहेव इन पब्लिक डोमेन। तो हमारे को फोर्सफुली अपने आप को खुश, फोर्सफुली अपने आप को रुलाना पड़ता है, फोर्सफुली अपने आप को डिप्रेस करना पड़ता है। उस टाइम पे शायद वो हमारा मूड नहीं है, बट काम ऐसा है कि करना पड़ता है। सो दैट ends up affecting our inside after a point of time is my feeling or my interpretation of this whole thing, is why we end up becoming moody, that after a point of time we somehow lose control over our emotion and reactions and start reacting in an abrupt way without realizing, impulsively. जब एक फिल्म फ्लॉप होती है ना, तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस का लॉस नहीं होता, उस एक्टर की सेल्फ वर्थ का भी लॉस होता है। और जब इंडस्ट्री वाले तुम्हारे फोन उठाना बंद कर देना, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स रुक जाएं, तो तुम्हें लगता है कि तुम किसी के काम के नहीं रहे। मेंटल हेल्थ की सबसे बुरी बात यह है कि वो दिखती नहीं है, और जब दर्द दिखता है ना, तो लोग उसको सीरियस नहीं समझते। इसलिए जब कोई एक्टर ओवरडोज करता है ना या सुसाइड नोट लिखता है, तब दुनिया जागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बॉलीवुड में हर किसी को परफेक्ट दिखना पड़ता है, लेकिन इस परफेक्शनलिज्म के प्रेशर में लोग अंदर से टूट जाते हैं। आज नेपोटिज्म एक ट्रेंडिंग वर्ड बन चुके हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स ट्रेंडिंग से ज्यादा टेरिफाइंग है। जो एक्टर्स फिल्म फैमिली से नहीं होते ना, उनके लिए बॉलीवुड एक मेज नहीं है, एक वॉर जोन है। एक सेल्फ मेड एक्टर को प्रूफ करने के लिए 10 गुना ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, ऑडिशन पे ऑडिशन देने पड़ते हैं, और फिर भी उसका काम किसी खान या कपूर के एक फोन कॉल से छिन जाता है। और उस एक झटके में ना मेरी लाइफ चेंज हो गई। कल मैं बहुत बड़े बड़े सपने देखता हूँ, लेकिन उसको पूरा करने का मन नहीं करता। सुशांत सिंह राजपूत का केस सबसे ज्यादा चिलिंग एग्जाम्पल था। एक टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एक्टर जिसको लोग जेन्युइनली पसंद करते थे, उसके अगेंस्ट एक साइलेंट बॉयकॉट चला दिया गया। उसके प्रोजेक्ट्स बंद होने लगे, इवेंट्स में बुलाना बंद कर दिया गया उसे। पीआर ने उसके अगेंस्ट नैरेटिव्स बनाए, और उस सब का इफेक्ट उसके जहन पे क्या पड़ा वो हम सब जानते हैं। इंडस्ट्री में एक क्लियर मैसेज है, अगर तुम आउटसाइडर हो ना, तो तुम्हारे लिए जगह कम है, और अगर तुम ज्यादा अच्छा करने लगे तो तुम्हारा करियर स्लो पॉइजन से खत्म कर दिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के ऐसे ही तो हुआ था। नेपोटिज्म सिर्फ अनफेयर एडवांटेज नहीं है, ये करियर किलिंग मशीन बन गई है। बॉलीवुड का डार्क ट्रुथ ये है कि यहाँ सिर्फ एक्टिंग का टैलेंट नहीं चलता, यहाँ एडजस्ट होना पड़ता है। कास्टिंग काउच एक ओपन सीक्रेट है। न्यू कमर्स को फेवर्स के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। जो इन चीजों से गुजरते हैं ना, वो या तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं।
हाँ होता है, people start touching like ऐसे Casting people? हाँ not casting, mostly producer लोग like ऐसे अच्छा आ जाओ कॉफी पीते चाय पीते, फिर वो मतलब इशारा समझ में आता है, then I just cut those people. एक बार मीटिंग के लिए बुलाएंगे, दूसरी बार तीसरी बार चाय पी लो कॉफी पी लो, व्हाट इज दिस, प्रोजेक्ट की बात करो, कितने मीटिंग्स आप करोगे हर बार ये मतलब बाय द वे जो भी स्ट्रगलर्स एंड न्यू पीपल जो कमिंग इन जो इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, एक बार आपको मीटिंग के लिए बुलाए, दूसरी बार तीसरी बार जाने में। और सबसे खौफनाक चीज पता है आपको क्या है? ड्रग्स। पार्टीज के नाम पे जो कल्चर चलता है ना, वो लोगों के दिमाग और बॉडी दोनों को कंज्यूम करता है। एडिक्शन एक एस्केप बन जाता है, इमोशनल पेन को ना सप्रेस करने का तरीका। पर जब बॉडी और माइंड दोनों वीक होने लगते हैं ना, तो वो एस्केप एक ट्रैप बन जाता है। जब कोई एक्टर ओवरडोज करता है ना, तो मीडिया की हेडलाइंस होती हैं ट्रेजिक लॉस, गॉन टू सून, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो एक्टर किस इमोशनल ट्रॉमा से गुजरा होगा जो उसने उस रास्ते को चूज किया। एक्सप्लॉयटेशन, एडिक्शन, साइलेंस, इन तीनों को मिलाओ तो इट्स इक्वल टू साइलेंट डेथ। Bollywood is the most fakest industry that I have ever been a part of. ये फॉर्मूला हर यंग एक्टर के लिए एक टिकिंग बॉम्ब की तरह है। जब कोई यंग एक्टर मर जाता है ना, मीडिया का काम होना चाहिए सच दिखाना, लेकिन आजकल मीडिया सच नहीं टीआरपी चेस करता है। एक एक्टर का दर्द एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है, उनकी पर्सनल चैट्स लीक होने लग जाती हैं, रिलेशनशिप्स डाइसेक्ट किए जाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, और सब कुछ प्राइम टाइम पे, वो भी। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद जो मीडिया सर्कस हुआ ना, उसने सबसे ज़्यादा उसी की खुद की इमेज को ही हर्ट किया। जिया खान के केस में उनकी मां को जस्टिस के लिए सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, और हर बार मीडिया सिर्फ मसाला निकालकर सेंसेशनलाइज हेडलाइंस बनाता है, जैसे किसी के पेन एक रियलिटी शो हो। हेडलाइंस भी ऐसी होती हैं, एक्टर डेड इन मिस्टीरियस कंडीशन, सुसाइड और मर्डर। थंबनेल्स में ये सब दिख रहा होता है न्यूज़ चैनल्स के, लेट्स डिबेट टुनाइट। लेकिन फिर चंद हफ्तों बाद सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंट। कोई इंडस्ट्री वाले खड़े नहीं होते, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, सिर्फ एक वर्ड रह जाता है, ट्रेजिक, और फिर सब भूल जाते हैं। अगली फिल्म रिलीज होने तक मैं स्क्रिप्ट लिखते हुए इमोशनल भी हुआ था जब मैं लिख रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि हम एंटरटेनमेंट के नाम पे इतनी बड़ी दुनिया को इतना अंधा क्यों देखते हैं। ये जो यंग एक्टर्स जा रहे हैं ना, वो सिर्फ टैलेंट नहीं ले जा रहे, वो हमारे सामने एक मिरर छोड़कर जा रहे हैं। एक मिरर जिसमें हमें दिखाई देता है कि हमारी इंडस्ट्री कितनी रुथलेस है, जहाँ सक्सेस का प्रेशर, फेम का बर्डन और लोनलीनेस का वेट किसी की भी जान ले सकते हैं। अगर हम सच में चेंज चाहते हैं ना, तो हमें मेंटल हेल्थ को लेजिट लेना पड़ेगा। हमें इंडस्ट्री के अंदर के कल्चर को क्वेश्चन करना होगा, और हमें आउटसाइडर्स के लिए स्पेस बनानी होगी, वरना हर साल कोई ना कोई टैलेंटेड सोल साइलेंस में चला जाएगा। मैं चाहता हूं कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देखें किसी यंग एक्टर की डेथ की, तो सिर्फ दुख ना हो, एक थॉट भी आए कि हमें कुछ बदलना है। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, सच में। बाय।